स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक ड्रामा मूवी सीता के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत फ्रांसिस नाम के एक बूढ़े आदमी से होती है जो अपने कई सारे बागों का मालिक था। एक दिन वो अपने बाग में काम कर रहा था और इसी बीच उसे किसी लड़की का कॉल आता है। ये लड़की फ्रांसिस से उसके फलों का व्यापार करना चाहती थी और इसीलिए वो फ्रांसिस से मिलना चाहती है। फ्रांसिस का जॉय नाम का एक बेटा है और एरिका नाम की एक बेहद ही खूबसूरत जवान बीवी। अब यहाँ घर में एरिका नहाने के लिए जा रही थी, लेकिन जॉय उसे रोक कर कहता है कि मुझे भी नहाना है, और बस इतना कहकर वो बाथरूम में घुस जाता है। जिसके तुरंत बाद एरिका और जॉय इन दोनों के बीच बाथरूम में ही जंगी कार्यक्रम शुरू हो जाता है। दरअसल दोनों के बीच ये सब काफी समय से चल रहा है और फ्रांसिस को इस बारे में कोई भी खबर नहीं। जॉय फ्रांसिस का सगा बेटा है और एरिका उसकी दूसरी पत्नी, यानी कि एरिका जॉय की सौतेली माँ है। वहीं दूसरी तरफ इवान नाम का एक पुलिस अफसर अपने सीनियर के पास आता है, क्योंकि उसे ये खबर मिली थी कि फ्रांसिस अपने कई सारे बगीचों में खतरनाक केमिकल औषधियों का इस्तेमाल करता है, और इसलिए इवान का सीनियर चाहता था कि इवान फ्रांसिस पर नजर रखे ताकि पुलिस इस खतरनाक केमिकल औषधियां बनाने वालों तक पहुंच सके। इधर जॉय एरिका के सामने कोई छोटी सी कांच की शीशी दिखाकर कहता है कि ये बेहद ही खतरनाक जहर है। ये जहर सिर्फ 1 मिनट में ही किसी को भी मार सकता है, और इसकी खासियत ये है कि पुलिस तक को इस बारे में पता नहीं चलेगा कि इस जहर की वजह से किसी की मौत हुई है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पिता फ्रांसिस की कॉफी में ये जहर मिलाओ ताकि वो मर जाए। जॉय की ये बात सुनकर तो एरिका हैरान थी। तब जॉय उसे समझाता है कि अगर मेरा बाप मर गया तो उनकी सारी जायदाद हमारी हो जाएगी जो हमें टोक सके। अब जॉय की बात सुनकर एरिका सोच में पड़ गई, क्योंकि उसे एक इतना बड़ा फैसला जो लेना था। कुछ देर बाद फ्रांसिस घर आते ही वो एरिका को बताता है एक लड़की है जो हमसे फल खरीदना चाहती है और मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। एरिका को बस इतना बताकर फ्रांसिस तैयार होने लगा, जबकि एरिका तो अभी भी गहरी सोच में थी। थोड़ी देर बाद फ्रांसिस उस लड़की से मिलने उसके पास पहुंच जाता है। उस लड़की का नाम नीना है और नीना की खूबसूरती देखकर फ्रांसिस पहली नजर में ही उस पर मोहित हो गया। फ्रांसिस उससे पूछता है क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? नीना बताती है कि मैं शादी में यकीन नहीं रखती, मुझे बिना शादी के ही जंगी कार्यक्रम करना बेहद पसंद है। अब नीना की ये बात सुनकर फ्रांसिस समझ गया कि ये लड़की तो बेहद काम की है, और वैसे तो फ्रांसिस भी एक नंबर का वासु आदमी था। वो इतना ज्यादा ठरकी था कि उसे जब भी मौका मिलता वो किसी भी लड़की के साथ अपनी ठरकपन की हदें पार करता। अब उस समय फ्रांसिस की नजर देखकर नीना उसके इरादे समझकर उसके साथ जंगी कार्यक्रम करने को राजी हो जाती है। उस वक्त इवान भी उनके पास बैठकर दोनों की बातें सुन रहा था, क्योंकि उसे फ्रांसिस पर नजर जो रखनी थी। कुछ ही देर बाद फ्रांसिस नीना को उसके फार्म हाउस में लेकर आया और वहां आते ही उसने नीना के साथ अपना जंगी कार्यक्रम शुरू कर दिया। अब इवान भी उनका पीछा करते करते फार्म हाउस तक आ गया था और वो इन दोनों के जंगी कार्यक्रम को देखकर उत्तेजित हो जाता है। इवान के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था तो वो खुद ही खुद को खुश करने लगा। यहाँ तक कि फ्रांसिस के फार्म हाउस पर जो मजदूर काम करते थे वो भी छुपकर दोनों का जंगी कार्यक्रम देख रहे थे और वो भी इवान की ही तरह खुद को खुश करने लगे। अब काफी देर तक फ्रांसिस जब घर वापस नहीं आता तो उसकी बीवी एरिका उसे कॉल करती है। फ्रांसिस उसे बताता है कि बाग में काफी काम है, इसलिए आज रात वो घर नहीं आ सकता। फ्रांसिस की बात सुनकर एरिका को उस पर शक होने लगा, क्योंकि उसे इतना तो पता ही था कि उसका पति ठरकी है और इस वक्त वो जरूर किसी लड़की के साथ होगा। अब कुछ ही देर बाद जॉय आग में घी डालने की कोशिश करता है। वो एरिका को समझाता है कि फ्रांसिस जरूर किसी लड़की के साथ मजे कर रहा होगा। अब एरिका को जॉय की ये बातें कड़वी लगी तो वो उसे चुप रहने को कहती है, जिसके बाद जॉय गुस्सा होकर सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन भी नीना फ्रांसिस के बाग में ही थी। फ्रांसिस उसे बताता है कि मेरी पहली बीवी किसी बीमारी से मर गई, लेकिन मरने से पहले उसने मुझे जॉय नाम का बेटा दिया और जॉय की परवरिश में माँ की कोई कमी ना हो, इसलिए मैंने एरिका नाम की जवान लड़की से शादी कर ली और अब वही मेरे घर का ख्याल रखती है। लेकिन फ्रांसिस को कहाँ मालूम था कि एरिका उसके बेटे जॉय का अपने पूरे तन बदन से ख्याल रखती है। नीना को अपने बारे में इतना सब बताकर फ्रांसिस उसे फिर से पकड़ लेता है और दोनों बाग में ही जंगी कार्यक्रम शुरू करते हैं। इवान भी उन दोनों पर नजर रखे हुआ था और उन्हें देखकर वो फिर से खुद को खुश करने लगा। इधर जॉय अपनी सौतेली माँ एरिका के साथ बाथरूम में जंगी कार्यक्रम का आनंद ले रहा था।
इसी बीच फ्रांसिस नीना को उनके घर ले आया। एरिका ने जैसे ही अंदर आता है तो एरिका कमरे से बाहर निकलती है। वो एरिका को नीना से और नीना को एरिका से मिलवाता है। वो एरिका को बताता है कि नीना ही वो लड़की है जो फलों का व्यापार शुरू करने वाली है। अब नीना नहाना चाहती थी, इसलिए वो बाथरूम में चली आई, लेकिन उसे नहीं पता था कि बाथरूम में तो जॉय छिपा हुआ है। इसी बीच एरिका अपने घर के काम करने लगी, जबकि फ्रांसिस अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ बाथरूम में नीना ने अपने कपड़े उतार दिए और जॉय उसे पर्दे के पीछे छिपकर देख रहा था। नीना जैसे ही पर्दा हटाती है तो उसकी नजर जॉय पर पड़ी, मगर इससे पहले कि नीना शोर मचाती, जॉय उसे चुप कराता है। वो कहता है कि मैं फ्रांसिस का बेटा हूँ। अब उसकी बात सुनकर नीना चुप हो गई। उस वक्त दोनों ही एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक थे और जॉय भी अपने पिता की तरह ठरकी था, तो वो नीना को अपने मर्दाना शरीर से आकर्षित करके बाथरूम में ही उसके साथ जंगी कार्यक्रम शुरू करता है। इवान भी इस हरकत पर बाहर से नजर रखे हुए था। एरिका फ्रांसिस को कॉफी देती है, जिसके बाद वो बाथरूम के बाहर आकर नीना से पूछता है कि तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है। नीना अपने चल रहे जंगी कार्यक्रम के बीच ही कहती है कि मेरा पेट खराब है। फ्रांसिस उसकी बात पर यकीन कर लेता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अंदर तो जमकर जंगी कार्यक्रम चल रहा है। कुछ देर बाद एरिका फ्रांसिस को और नीना को नाश्ता देती है और नाश्ता करते करते नीना एरिका का मजाक उड़ाने लगी, लेकिन एरिका उसके मुंह नहीं लगती, क्योंकि उसे एक जरूरी काम जो करना था वो सीधा बाथरूम में जाकर जॉय को बाहर निकालती है। और जब दोनों बाहर आते हैं तो वो जॉय से कहती है कि मैं फ्रांसिस और नीना को तब पकड़ना चाहूंगी जब वे दोनों जंगी कार्यक्रम कर रहे होंगे। फ्रांसिस और नीना अभी भी नाश्ता कर रहे थे, जबकि एरिका और जॉय तो नीना की गाड़ी में छुप गए। नाश्ता करने के बाद नीना जाने के लिए तैयार थी। उसने फ्रांसिस से फलों की कीमत भी तय कर ली, तो वो फ्रांसिस को पैसे देना चाहती थी। जल्दी ही नीना ने पैसे निकालकर फ्रांसिस को दे दिए। फ्रांसिस उस वक्त नीना की गाड़ी में ही बैठा था, यही चाहता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि गाड़ी में उसकी बीवी और बेटा भी छिपे हुए हैं। थोड़ी ही देर बाद दोनों बाग में पहुंच गए। बाग में आकर दोनों काफी खुश थे, क्योंकि दोनों ही अब एक दूसरे की आग को शांत करने वाले थे। इवान भी उनका पीछा करते करते बाग में आकर एक जगह पर छिप गया। अब बिना समय गवाए दोनों ही जंगी कार्यक्रम शुरू करते हैं। इसी बीच एरिका गाड़ी से निकलकर बाहर आती है। उसने बाग से ही एक हथियार उठा लिया। जब फ्रांसिस और नीना की नजर एरिका पर पड़ी तो वो दोनों ही जल्दी जल्दी में उसी हालत में भागने लगे। एरिका पहले नीना को मारना चाहती थी, लेकिन जॉय ने बीच में आकर उसे रोक दिया, जिसके बाद वो फ्रांसिस के पीछे लग जाती है। लेकिन फ्रांसिस खुद को बचाने के लिए मजदूरों के घर में घुस जाता है। एरिका का गुस्सा देख के सभी मजदूर भी डर गए। एरिका उन्हें फ्रांसिस की हरकत के बारे में बताती है। वो बताती है कि कैसे फ्रांसिस उसे धोखा दे रहा है, जिसके बाद मजदूर उसे समझाते हैं कि फ्रांसिस से गलती हो गई है। उनके बार बार उसे समझाने पर एरिका शांत हो जाती है और फ्रांसिस की जान बच जाती है। कुछ देर बाद फ्रांसिस और एरिका घर में थे, जबकि जॉय और नीना तो किसी होटल में आकर एक दूसरे के ऊपर कूदकर जंगी कार्यक्रम कर रहे थे। इधर फ्रांसिस एरिका से माफी मांग रहा था ताकि उसका गुस्सा शांत हो सके। उसने कई बार माफी मांगी, लेकिन एरिका का गुस्सा तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। रात को भी फ्रांसिस उससे माफी मांगता है। वो उसे कई सारे पैसे भी देता है ताकि एरिका खुद के लिए कपड़े खरीद सके। अब फ्रांसिस के इतनी बार माफी मांगने पर एरिका ने आखिरकार उसे माफ कर दिया। अगले दिन सुबह होते ही फ्रांसिस अपनी पसंदीदा कॉफी पीने लगा। ये कॉफी एरिका ने बनाई थी और वो उसके पास ही खड़ी थी। कॉफी पीते पीते फ्रांसिस एरिका से बातें करता रहा। कॉफी पीने के बाद फ्रांसिस जैसे ही केक खाता है तो वैसे ही उसकी तबीयत खराब होने लगी। फिर देखते ही देखते वो जमीन पर गिर जाता है। दरअसल एरिका ने केक में जहर मिलाया था, वही जहर जो जॉय ने उसे पहले दिया था। अपने घर बुलाया क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो दोनों ही एक होटल में अपने ठरकपन को चरम सीमा तक पहुंचा रहे हैं। कुछ समय बाद दोनों ही एरिका के पास पहुंच गए। उनकी नजर जब फ्रांसिस की लाश पर पड़ी तो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। नीना एरिका से पूछती है कि फ्रांसिस के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो मरा है। एरिका बताती है कि हम दोनों बेडरूम में जंगी कार्यक्रम कर रहे थे और इसी बीच शायद फ्रांसिस को दौरा पड़ गया। एरिका की बात सुनकर नीना पानी मांगती है और जॉय उसे पानी देता है। जॉय से पानी लेकर पहले नीना पानी पीती है और फिर जॉय भी पानी पीता है। पानी पीने के बाद जॉय केक भी खाता है। उसी पल पहले नीना की तबीयत बिगड़ती है और फिर जॉय की तबीयत भी खराब हो जाती है। दरअसल एरिका ने केक के साथ पानी में भी जहर मिलाकर रखा था, क्योंकि वो तीनों को ही मारना चाहती थी।
क्योंकि उन तीनों ने ही उसे धोखा दिया। फ्रांसिस मारा गया क्योंकि उसका चक्कर नीना से था। जॉय इसलिए मारा गया क्योंकि एरिका के उसे अपना सब कुछ देने के बाद भी वो नीना को चाहने लगा, और एरिका ने नीना को इसलिए मारा क्योंकि उसने उसका घर खराब कर दिया। इस तरह तीनों को ठिकाने लगाकर एरिका सब कुछ छोड़कर घर से भाग जाती है। उसके जाने के कुछ देर बाद पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल करके उन्हें फ्रांसिस के घर बुला लिया। पुलिस ने तुरंत पूरी छानबीन शुरू कर दी। वैसे तो इवान को पता था कि एरिका ने ही उन तीनों का काम तमाम किया है, लेकिन वो इस बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे पता था कि एरिका ने ऐसा क्यों किया, या फिर शायद अब इवान इसके जरिए एरिका को धमकाकर उसके साथ जंगी कार्यक्रम करना चाहता है। वैसे आपको क्या लगता है, इसकी राय आप कमेंट में बता सकते हैं। तो कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।